yesterday I have said you कि सर एक 2 पेज वाला अपना कॉपी का पेज छोड़ लेना, टॉपिक ऊपर डालना, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी का पहले कैटेगराइजेशन कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। आज इसका फर्दर सब कैटेगराइजेशन मैंने आपको करा दिया था। आज मैं आपको इसका सेकंड कैटेगराइजेशन करा रहा हूं। सेकंड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सर इसमें आपको चार्ट कैसे बनाना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स या ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लिख लो। सर इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो लिखना प्राइवेट कंपनी और दूसरा लिखना पब्लिक कंपनी। सबसे पहले लिखोगे प्राइवेट कंपनी, मैं बनवा रहा हूं जैसे बनाना एक कैटेगराइजेशन, उससे आपको भविष्य में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे आप प्राइवेट कंपनी और सेकंड आप लिखोगे पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एक बार लिख लिया तो उसके बाद में प्राइवेट कंपनी में 2-3 कैटेगराइजेशन ऐसे डालना। प्राइवेट कंपनी का पहला कैटेगराइजेशन डाल देना नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए वर्ड नॉर्मल लिया है। उसके बाद में आता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। और तीसरा होता है स्मॉल कंपनी। ये तीनों ही प्राइवेट तरीके के प्राइवेट कंपनी के कैटेगराइजेशन है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, और इधर पब्लिक कंपनी। वैसे आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता ही होगा कि सर एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। करण बता क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक को नहीं इशू होता है शेयर। सही बोल रहा है कि सर पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हो। किसी कंपनी को पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करने हैं तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाती है? किसी कंपनी को, करण और मुकुंद ने मिलके एक कंपनी खोली है, करण मुकुंद नमित ऐसे 7 जने हैं, उन्होंने मिलके, तुम 7 स्टूडेंट्स हो, तुमने मिलके एक कंपनी खोली है। कैसी कंपनी खोली है? पब्लिक कंपनी खोली है। पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास में जा सकती है और रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, यानी कि वो पब्लिक को ऑफर दे सकती है आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। नाम से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है। पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास में नहीं जा सकती है, नंबर 1। तो ये क्या होता है सर? ये एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। जैसे करण आ गया, करण का एक ब्रदर आ गया, करण के मम्मी आ गए, पापा आ गए, करण की सिस्टर आ गई। इस तरीके से ये क्लोज्ड ग्रुप में जनरली कंपनीज खुलती हैं, या क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, इस तरीके से। छोटा लेवल पे कंपनी खोलना होता है तो हम प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, बड़े लेवल पे काम करना होता है तो हम उस कंपनी को पब्लिक कंपनी का रूप देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर ये पब्लिक के पास में जा सकती है, अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है सब्सक्राइब करने के लिए, ये पब्लिक के पास में नहीं जा सकती है। जब किसी कंपनी को पब्लिक के पास में जाना होता है कि अपने मेरे शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है सर? उसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। सुना है इस बारे में कि पब्लिक कंपनीज कैन इशू प्रोस्पेक्टस? अभी कुछ कंपनीज बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होना चाहती हैं। बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड कंपनीज क्या कर रही हैं? पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? यस सर। तो सर वो बीएससी और एनएससी पे लिस्ट हुई हुई कंपनीज को कैसा होना जरूरी है कि सर वो पब्लिक कंपनीज ही हो सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी आके बीएससी और एनएससी पे लिस्ट नहीं हो सकती है। क्या ये एक और बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन क्या इसका ये मतलब है क्या? वाइस वर्सा मत ले लेना। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, पूंजी, महक, नेतन, मीत, सब जने ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि वाइस वर्सा भी सच हो। क्या मतलब? कि सर हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी बीएससी और एनएससी पे, इसका ये एनालॉगी मत निकाल लेना। मैं क्या कह रहा हूं आपको, यदि किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होना है
तो मतलब वो क्या कर रही है, वो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, ठीक है। यानी कि नेसेसरीली लिस्ट होने के लिए आपको कैसी कंपनी होना पड़ेगा, कि सर पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी एनएससी और बीएसई पे? नहीं नहीं नहीं। हर पब्लिक कंपनी बीएसई एनएससी या किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज हुआ, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हुआ, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ, और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सर, लिस्टेड हो। हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो ये जरूरी नहीं है, जबकि लिस्टेड कंपनी को पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। क्या ये फंडा क्लियर हुआ जो मैंने अभी लास्ट में समझाने की कोशिश की? नहीं हुआ तो वापस समझाता हूँ, बोलो जल्दी। सबको क्लियर हुआ कि सर आप यदि लिस्ट होना चाह रहे हो, पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करना चाह रहे हो, तो आपको पब्लिक कंपनी जरूरी है। तो पब्लिक कंपनीज ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकती है, क्योंकि वो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, ठीक है। पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने के लिए क्या इशू करना पड़ता है, कि सर एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस कैसी कंपनीज इशू कर सकती हैं सर? ओनली पब्लिक कंपनीज कैन इशू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू दी प्रोस्पेक्टस। Am I clear? Am I clear? Yes. Is it easy or not? Easy है ना? ठीक है, चलिए आगे श्योर। बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहली बार कोई कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने के साथ में बीएसई और एनएसई या ऐसे किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने की कोशिश करती है, तब उसे आईपीओ बोलते हैं। इनिशियल, सबसे पहली बार जब वो पब्लिक को ऑफर करती है और अपने आप को लिस्ट कराने की कोशिश करती है, तो वो आईपीओ बोलते हैं। नाम में आंसर छुपा है, इनिशियल, सबसे पहले पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है जी, डन। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक तो हो गया प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी। छोटे फॉर्मेट में खोलनी है तो प्राइवेट कंपनी खोलोगे, थोड़ा सा लेवल आपका बड़ा हो रहा हो या शुरुआत से बड़ी कंपनी खोलना चाह रहे हो तो पब्लिक कंपनी। ठीक है सर। ये जनरली क्लोजली हेल्ड होती है, ये कंपनी क्लोजली हेल्ड होती है, और यहाँ तो पूरी पब्लिक में शेयर्स बिखरे हुए होते हैं। यस, ये तो अपन ने समझ लिया था, किसी को भी ऑफर कर सकते हो आप, पब्लिक को आप शेयर्स ऑफर कर सकते हो। यहाँ पर पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने की मनाही है, ठीक है। तो जब आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकते हो, यानी कि आप क्या इशू करोगे? प्रोस्पेक्टस। करण जी, कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है आपको? मम्मी। अरे बाप रे, आई एम सॉरी, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो आपका कुछ ध्यान नहीं कर रहे हैं। चलो चलो, प्रोस्पेक्टस कैसी कंपनी इशू कर सकती है, कि सर पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। इतना डिफरेंस भी हमको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब प्राइवेट कंपनी में, दोनों ही कंपनीज में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, दोनों ही कंपनी में मेंबर्स चाहें तो अपने शेयर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है इस एस्पेक्ट में। देखो क्या डिफरेंस है, कि सर ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, चार मेंबर्स हैं। पब्लिक कंपनी में ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। प्राइवेट दो, मैंने अभी क्या बोला, दोनों कंपनीज में मेंबर्स चाहें तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, लेकिन इधर थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है और इधर थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। कैसे समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां पर प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। अब ये क्या चिड़िया का नाम है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर? ये ऐसा है कि सर मिस्टर ए को, अब ये प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होल्ड करते हैं, जिनके कारण ये मेंबर हैं, इनको ये शेयर बेच के निकलने की इच्छा हो रही है, तो सर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन किस रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है? इस रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, कि सर पहले इनको अपने शेयर्स ऑलरेडी जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हीं को ऑफर करने पड़ेंगे। मिस्टर ए बाहर जाना चाहते हैं अपने शेयर्स बेच के, तो
ट्रांसफर तो कर सकते हैं अपने शेयर्स, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है, पहले इनको अपने शेयर्स कंपनी के दूसरे मेंबर्स को ऑफर करने होंगे। ठीक है, शुरुआत में ही कंपनी के बाहर के मिस्टर एक्स को ऑफर नहीं कर सकते हैं कि तू खरीद ले और मैं निकल जाता हूं ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटली हेल्ड अफेयर चलता है। तो पहले इनको अपने शेयर्स कंपनी के अंदर बैठे हुए लोगों को ऑफर करने होंगे। अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी इंटरेस्टेड ही नहीं है और शेयर खरीदने में, या तो ये बात हो गई, या फिर मिस्टर ए और जो भी ये तीन बचे हुए हैं बी सी और डी, इनके बीच में उन शेयर्स की वैल्यूएशन को लेके कुछ गड़बड़ चल रही है। ये बोलते हैं 100 रुपए पे बेचूंगा, ये बोलते हैं हम 80 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो यानी वैल्यूएशन रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं बैठ रहा है, खरीदने को तो तैयार है लेकिन वैल्यूएशन रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं बैठ रहा है। इन दोनों में से कोई भी केस हो, तब मिस्टर ए बाहर के आदमी को बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं। जब तक इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें अंदर वाले आदमी को ही शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे। ठीक है So मुकुंद, if सर नमित, it's सर a सर हाँ सर कौन बोल रहा है, अरे मुझे पता नहीं पड़ रहा, नमित मैं बोल। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर अभी ये जो तीन पार्टनर्स है वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है और अबे शेयर्स पार्टनर नहीं लेने के होते लिए, हैं कंपनी में। सॉरी 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 सर, मेंबर्स है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शेयर्स लेने के लिए, बट हम लोग का जो ए है जिसको निकलना है, तो वो निकलेगा कैसे? क्योंकि उसको शेयर्स तो ट्रांसफर करे बिना वो निकल ही नहीं सकता ना। जब तक ए कंपनी के शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो मेंबर तो बना ही रहेगा। तो यानी कि शेयर्स ट्रांसफर करेगा तब मेंबरशिप से बाहर आएगा। ठीक है सर, तो मैंने तेरे को सेकंड पॉइंट बताया ना कि सर देखो, ए ट्रांसफर करना चाह रहा है, बी सी और डी खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो इस सिचुएशन में, या फिर बी सी और डी खरीदना तो चाह रहे हैं लेकिन इनके बीच में शेयर की वैल्यूएशन को लेके कंसेंसस नहीं बन रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी केस हो, तो फिर मिस्टर ए बाहर के किसी आदमी को अपने शेयर बेच सकते हैं जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर नहीं है, फिर आउटसाइडर को बेच सकते हैं, अपने शेयर ऑफर कर सकते हैं। समझ में आया नमित? ओके सर, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। तो ये प्राइवेट कंपनी फीचर है। डाउट है। हाँ पूंजी बोल बेटा। सो डिफरेंस होता है कि पहले तो पब्लिक वाली जो कंपनी है वो लोग शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हैं, बट पब्लिक, प्राइवेट है वो नहीं बेच सकते। हाँ पब्लिक कंपनी तो पब्लिक को अपने शेयर्स खुले तौर पे ऑफर कर सकती है। मैं अभी आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे आ रहा हूँ, है ना। पब्लिक नहीं नहीं, कंपनी, मेरे को डाउट लेफ्ट का ही है कि प्राइवेट वाले नहीं दे सकते हैं, बट आफ्टर ऑल प्राइवेट वाले अगर उनको देना भी है तो उनके फैमिली मेंबर्स को ही दे सकते हैं ना, अगर उनको फैमिली बेचना है तो। मेंबर्स मत बोलना इसको, फैमिली मेंबर्स मत बोलना इसको, कैसे बोलोगे सर? जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हीं को ऑफर करने हैं। फैमिली मेंबर्स हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है चार फ्रेंड्स ने मिलकर खरीदी भी हो, खरीदी भी क्या, कंपनी बनाई भी हो। नहीं, आफ्टर जो ऑलरेडी कंपनी के है, लाइक ऑलरेडी पार्ट ऑफ द है मेंबर्स, उन हाँ लोग के अलावा यही सिचुएशन में अगर बी सी डी नहीं ले रहे हैं तो ए हाँ, उसके कोई फैमिली मेंबर को ही देगा ना, अगर आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका फैमिली मेंबर भी कंपनी का मेंबर तो नहीं है। नहीं, अब इन्होंने या तो बी सी और डी ने लेने से मना कर दिया, या ए और बी सी और डी में वैल्यूएशन नहीं बैठ रहा है शेयर्स का। अब ये किसी को भी बाहर बेच सकता है, चाहे वो फैमिली मेंबर है नहीं है, मतलब आउटसाइडर को बेच सकता है। अब आउटसाइडर में कोई भी आ सकता है, फैमिली मेंबर भी आ सकता है, फ्रेंड भी आ सकता है, अननोन पर्सन भी आ सकता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आ सकता है जिसको इस कंपनी में वैल्यू दिख रही है वो भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है। पहले तो रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा, कि प्राइवेट कंपनी से मिस्टर ए को बाहर निकलना है तो पहले जो ऑलरेडी बी सी और डी बैठे हुए हैं उनको ही ऑफर करो। वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर खरीदने में इंटरेस्टेड तो है पर वैल्यूएशन नहीं बैठ रही है, दोनों में से कोई भी केस हो, तो फिर आप मिस्टर ए आउटसाइडर मिस्टर एक्स को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले स्टेप्स पे रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी था, जब वो रेस्ट्रिक्शन का मतलब ही नहीं रहा तो फिर अब बाहर वाले को बेच सकते हैं। समझ में आ गया सबको ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है? नितिन आ गया बेटा? रिबेरियो, मैं जब भी वर्ड रिबेरियो यस पढ़ता सर। हूँ मुझे एक वर्ड रिबेल रिबेल ध्यान आ जाता है। तो रिबेल नेचर तो नहीं है ना तेरा भाई? कि नहीं सर क्या बात कर रहे हो, यस आप तो सर। मेरे नेचर के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हो। ठीक है चलो, तो सर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैसा होता है कि सर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। अब आते हैं अपन पब्लिक कंपनी में।
पब्लिक कंपनी में तो कंपनी शुरुआत में ही धक 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 किसी को भी शेयर्स ऑफर कर सकती है। तो अब ये बैठ के यहाँ पर किसी और को बेच दे जो कंपनी के अंदर वाला है या बाहर वाला है, यहाँ पर फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल दोनों ही सिचुएशन में है, प्राइवेट कंपनी में भी है और पब्लिक कंपनी में भी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है और पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है शुरुआत से ही। इनफैक्ट जब आप लोगों के घर में कोई बोल्ट चलाता है, बोल्ट मतलब स्टॉक मार्केट पे शेयर्स खरीदता बेचता है, आपको पता भी होता है सामने कोई आपसे कौन जना है जो शेयर्स खरीद रहा है? नहीं, आपको कुछ पता नहीं होता है। आप तो अपने शेयर्स का भाव लगाते हो, शेयर्स का नंबर लगाते हो कि इतने 100 शेयर्स बेचने, 150 रुपए के भाव पे बेचने। सामने कौन खरीद रहा है हमको ये भी पता नहीं होता है, उसको शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो सर स्टॉक मार्केट पे कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है रे? अभी तो बताया था कि सर केवल पब्लिक कंपनीज ही स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो सकती हैं। वहां तो अपने को पता भी नहीं पड़ता है सामने कौन है, अपन किसको बेचने, वहां शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जितना मर्जी है बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पूंजी छत पे क्या लिखा हुआ है जो ऊपर देख रही है? ये छत पे देखने का काम है ना, एग्जाम के रूम के लिए भी मत छोड़ना कि वहां ऊपर आसमान में दिख जाएगा, आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा मत करना, ठीक है? चलो आ जाओ। तो सर एक तो ये, और बहुत सारे डिफरेंसेस धीमे धीमे बता रहा हूं मैं आपको। अब एक और डिफरेंस कि सर प्राइवेट कंपनी में यदि मैं नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूं और पब्लिक कंपनी में यदि मैं नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूं, तो सर मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं बताइए, आना चाहिए आपको ये। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम तो मैक्सिमम दो दो 50 होगा है। ना। मिनिमम तो दो, किस में? प्राइवेट में, पब्लिक में? प्राइवेट। प्राइवेट में मिनिमम दो मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है? और मैक्सिमम कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 50। 50 50 होने 50 चाहिए। है शायद। महक ने बोला लगा दिया इफ एंड बट शायद, ठीक है। अरे हाँ 50 आने चाहिए। सर महक, महक का पूरा नाम वो महक 50 काबरा है क्या? किसमें तो है वो याद 50 नहीं नहीं, किसमें, 50 but पार्टनरशिप में था, इसमें 200 है। 50 200 है, 200। इसमें 200 है। अच्छा 50 पार्टनरशिप में था सर, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। कौन बोला ये? मैंने। नहीं बोली अरे थी। मैं कौन है यार, नाम बोलना है यार, क्योंकि एकदम से सब नहीं अरे दिखता मैं ही है। बोली थी महक। महक का नाम महक काबरा है, ठीक है। अब मेरे को फिर है ना जोक मारने पड़ेंगे गंदे गंदे से एकदम, ठीक है? ये ऐसे बिहेव अरे कर जाती है। चलो पार्टनरशिप, ये जिसने भी बोला है उसने सही बोला है कि पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की बात करूं कौन सी वाली रे? 1932 वाली। अपने को दो तरीके की पार्टनरशिप पढ़नी है, एक तो 1932 वाली और एक एलएलबी वाली भी पार्टनरशिप पढ़नी है अपने को, उस हिसाब से भी देख लेना, ठीक है? पार्टनरशिप 1932 वाली में मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम वहां पर 50 हो सकते हैं। जैसे ही 51 होंगे उसको अपना मोड बदलना पड़ेगा, या तो कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा या एलएलबी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है? फिर 51 होते ही वो पार्टनरशिप नहीं रह सकती। सो पार्टनरशिप में मिनिमम दो पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो मैक्सिमम आ रहा है ना पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 से नहीं आ रहा है। सरप्राइजिंगली ये कंपनीज एक्ट 2013 में डिटेल दी हुई है कि यदि किसी पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं रह सकती है। तो ये सरप्राइजिंगली देखो कितनी अजीब सी बात है, मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में क्या होगा ये कौन बता रहा है? ये कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है। चलो एक का क्लियर हुआ, एक पार्टनरशिप का क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी का क्लियर हुआ? यस सर, प्राइवेट कंपनी का क्लियर हो गया। मिनिमम दो मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं रे? बताओ। 7 7, शी इज राइट। और मैक्सिमम? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड की बजाय इसको लिखो नो लिमिट,
ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अनलिमिटेड तो मतलब इन्फिनिटी डाल दोगे, इन्फिनिटी का क्या मतलब, होता ही जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसको लिखो देयर इज नो लिमिट ऑन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाने का समय है कि सर मैंने आपको प्राइवेट कंपनी में 3 पार्ट्स बताए थे। एक तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, जिसके लिए ये बात बिल्कुल सही है, एक होती है ओपीसी और एक होती है स्मॉल कंपनी। ठीक है, ओपीसी भी तो एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है। तो सर ओपीसी का तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि ये तो 1 पर्सन कंपनी है। तो सर ओपीसी के केस में प्राइवेट कंपनी है, बट उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेंबर होगा, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेंबर होगा। तो जब प्राइवेट कंपनी कभी गलती से डिफाइन करने आ जाए ना, तो ओपीसी वाला एस्पेक्ट भी ध्यान रखना कि प्राइवेट कंपनी वो जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट ओपीसी जिसमें केवल एक होता है। वहां पर क्या लिखोगे, एक्सेप्ट ओपीसी जिसमें केवल एक मेंबर होता है। ठीक है, वहां ओपीसी का एक्सक्लूजन ध्यान रखना है इस चीज में से। आ गया समझ में? ठीक है सर। तो सर अभी तक वापस टेबल को बना लेते हैं। अपन ने पढ़ा प्राइवेट कंपनी, अपन ने पढ़ा पब्लिक कंपनी, अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, टेबल से ही ध्यान रख लो ना यार, बार बार क्या कंफ्यूज होना। जहां नहीं समझ में आए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लो। सर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम में नो लिमिट, अनलिमिटेड बोल लो, पर उसका मतलब क्या होता है, नो लिमिट। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। जब पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें एक ब्रैकेट में करके 100 और लेके आऊंगा, उसका मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी यहाँ पर अपन अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। और एलएलपी की बात करूं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं मैं, तो सर उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स से भी खुल सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम इसमें भी नो लिमिट है, कितने भी डाल सकते हो इसमें पार्टनर्स, इधर कोई लिमिट नहीं। जस्ट मतलब कंपनी के बेस्ट फीचर्स उठा लिए इसने, सॉरी कंपनी के बेस्ट फीचर्स उठा लिए इसने। ठीक है, चलिए ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ध्यान रखिएगा। ये भी एक बात हो गई। अच्छा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए क्या कोई मिनिमम कैपिटल की दरकार होती है? मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल की दरकार होती है क्या? मिनिमम इतनी कैपिटल कि 1 लाख से मिनिमम प्राइवेट कंपनी खुलेगी, कि 5 लाख से मिनिमम पब्लिक कंपनी खुलेगी, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी पढ़ा है आपने? किसी ने भी नहीं पढ़ा? 10 lakhs या समथिंग कुछ होता है ना शायद से। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले होता था। जब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वाला चलता था ना, 1956 वाला, उसमें दी हुई थी। अच्छा, जब अपन, अभी कुछ नहीं है, प्राइवेट कंपनी कितने भी मिनिमम कैपिटल से खोल सकते हो, पब्लिक कंपनी कितने भी रुपए से खोल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में अपनी सरकार चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ ही इस तरीके से है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट ओबीसी जिसमें केवल 1 मेंबर होता है, और वो उतने रुपए की मिनिमम कैपिटल से खुलती है जितने की प्रेस्क्राइब करी जाए। यानी कि उन्होंने रास्ता खुला रखा हुआ है कि हम भविष्य में कोई चाहे तो मिनिमम कैपिटल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अभी कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है, अभी नो लिमिट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि छोटी से छोटी पूंजी के साथ में आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो काफी कुछ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। ठीक है, अब एक तरीके की और देखो, जब अपन प्राइवेट कंपनी करेंगे तो अपने को 3 तरीके की प्राइवेट कंपनीज करनी रहेंगी। एक तो फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी, एक ओपीसी और एक स्मॉल कंपनी। ओपीसी में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन आता है कि एक पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत ही हैं तुम्हारे, तो इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एक पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है, उसमें मान लो फॉर एग्जांपल 230 मेंबर्स हैं, वो अपने आप को
प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसे नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे? आप तो बेयर हैंड देख के बोल दोगे हाँ सर 30 मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पर इसमें भी कैच है, इसमें एक फॉर्मूला अपने को लर्न करना पड़ेगा कि ये जो 230 है इनमें से किन किन चीजों को काउंट नहीं करना है और किन किन चीजों को यदि सिंगुलर काउंट करना है। ये सारा मैं आपको समझाऊंगा जब अपन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिटेल में देखना चालू करेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, आओ एक बार सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं।